देखिए स्टूडेंट, मैंने एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन क्या था आपको पता होगा कि डिस्कस करना था। किस पे डिस्कस करना था? डिस्कस करना था आपका कोरोशन और रैंसिडिटी में। तो कोरोशन पे तो बात हो चुकी है। व्हाट इज द कोरोशन? बात करनी है रैंसिडिटी पे। रैंसिडिटी क्या होती है, इस पे बात करनी है। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए। रैंसिडिटी क्या होती है? ये कहा जाता है कि व्हेन फैट फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड। आपके पास ऐसा फूड स्टफ है जिसमें फैट है और ऑयल है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएं तो ये रैंसिड हो जाते हैं और इनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। राइट, इसी को रैंसिडिटी कहते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा और एक्चुअल में दिमाग में आपके आती है कि सर रैंसिडिटी क्या होती होगी। रैंसिडिटी रैंसिडिटी क्या होती है? देखिए जनरली जो हमारा फूड स्टफ इस्तेमाल होता है उसमें फ़ैट होता है। उसमें क्या होता है? उसमें ऑयल होता है, फ़ैट है, ऑयल है। इसका जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो होता क्या है कि ऑक्सीडेशन होने से, और चूँकि इस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी काम कर रहे हैं, जनरली ये जो फ़ैट है, ये ऑयल है, इसके ऑक्सीडेशन से आपके ये कह सकते हैं कि पेरोक्साइड्स या हाइड्रोपेरोक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। पेरोक्साइड या हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और देखिए होता क्या है कि इसके कारण जो इसकी इसकी जो गंध होती है, एरोमा होती है, इसका जो फ्लेवर होता है, ठीक है, इसमें जो कलर होता है, ठीक है, इसके अलावा इसमें जो न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, वो न्यूट्रिएंट जो मौजूद हैं, जो ह्यूमंस के लिए ज़रूरी थे, अभी वो क्या होते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब बेकार हो जाते हैं। और ये डिग्रेड होने के बाद ये अनफिट होते हैं, ये कंज्यूम नहीं किए जा सकते। कैन नॉट कंज्यूम नहीं किए जा सकते। तो इस यही हमारी क्या है? ये प्रोसेस हमारी रैंसिडिटी है। और रैंसिड होने का मतलब यही हो गया कि उसका गंध, उसका स्वाद, उसका रंग, उसमें न्यूट्रिएंट्स सभी क्या हो गए? बेकार हो गए, अनफिट हो गए। तो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड स्टफ्स का ऑक्सीडेशन, ये जो फैट ऑयल फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीडेशन एक्चुअल में आप कह सकते हो कि उस फूड को ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उपस्थिति में जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी काम कर रहे हैं, तो वो फूड स्टफ मानव के लिए बिल्कुल अनफिट हो जाता है। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के उपाय कौन से हैं? देखिए रैंसिडिटी को अगर प्रिवेंट करना है तो हमें रैंसिडिटी, मैंने यहाँ लिखा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग आइटम्स, तो प्रिवेंट करना है तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग कर लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करिए जो क्या करे? फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल में क्या करें? हम ऐड कर दें। तो ये जब एंटीऑक्सीडेंट होगा तो ऑक्सीजन ऐड नहीं हो पाएगी। इसके अलावा और भी कोई प्रोसीजर हैं, तो देखिए और भी प्रोसीजर हैं। वो क्या है कि हम करते क्या हैं, अगर हमें फूड स्टफ्स का ऑक्सीडेशन रोकना है तो हम क्या करते हैं? फूड को हम क्या करते हैं? एक ऐसे कंटेनर में रखते हैं जो एयर टाइट हो। इससे क्या होगा? अगर एयर टाइट रहेगा तो ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा। इसके अलावा आपने देखा है मार्केट में जो चिप्स हमारी बेची जाती है, तो जो चिप्स निर्माता होते हैं वो क्या करते हैं? चिप्स की बैग को एक गैस नाइट्रोजन के साथ भर देते हैं, जिससे चिप्स हमारी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती है। और वो जनरली आप देखते हैं उस पर कुछ मंथ्स की हमें क्या दी जाती है? एक्सपायरी दी जाती है, क्योंकि ये होता है कि उस मंथ की बाद नाइट्रोजन गैस शायद बाहर हो जाती है और अब ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। तो उम्मीद करते हैं रैंसिडिटी अब आपकी समझ में होगा। धन्यवाद।